बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद रफ़ीक ख़ान DPN टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से, और आज हमने आपके साथ दो मौज़ूआत पर बात करनी है। और हम कोशिश करते हैं कि DPN टेलीविज़न जो है वो अवामी मसाइल जो है उसको उजागर करे, और जो लोग परेशानी में मुब्तला हैं उनकी परेशानियां जो हैं वो अरबाब इख्तियार तक पहुंचाई जा सकें। तो पहली बात तो ये है कि घी और खुर्दनी तेल जो है हर घर की ज़रूरत है। जितने भी हमारे शहरी हैं, और 3 टाइम नहीं तो 2 टाइम तो उनके घर में खाना पकता है। और जो घी की कीमत है, आज से अगर 1 साल पहले आप देखें तो ऑयल जो था वो तकरीबन 162 रुपये में था, और जो घी था वो 145-55 तक था, जो मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं कंपनियों के, उनके हिसाब से। अब मसला ये हुआ है कि हुकूमत ने आहिस्ता आहिस्ता इसकी कीमतों में इजाफ़ा शुरू किया। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आज से कुछ 1 साल पहले जो है वो 500 और $600 के करीब फ़ी टन में थी पाम ऑयल, जो हमें बाहर से हम मंगवाते हैं और जिसका घी और तेल बनता है। और अब उसकी कीमत $1300-1400 हो चुकी है। लेकिन बात यह है कि कंपनियों ने जो माल तैयार किया होता है उन पर कुछ रिलीफ होता है, वो पुराने माल से बनाई गई होती हैं। और अब चूँकि नया माल आ रहा है तो ये ज़ाहिर है कि कीमत तो इसकी बढ़ेगी। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है उस पर, और घी पर हुकूमत जो है वो आवाम को कुछ रिलीफ दे सकती है। इस हिसाब से रिलीफ दे सकती है कि अब 382 रुपये में आपको ऑयल मिल रहा है जो एक ब्रांड का है। घी आपको मिल रहा है 370 से 350 से 380 तक, 370 तक। इसी तरह ये कीमतें जो हैं वो बनाई गई हैं। तो हुकूमत कैसे रिलीफ दे सकती है? अगर आप देखें, पहले 160 रुपये में अगर आपको ऑयल मिलता था तो 22-23 रुपये इस पर सेल्स टैक्स था, दीगर टेस्ट थे जो टैक्स हैं। और अब 400 रुपये के करीब करीब आपको ऑयल हो गया, तो आपको जो है वो 70-80 रुपये गवर्नमेंट को 1 किलो के पीछे टैक्स जा रहा है, सेल टैक्स की मद में। और क्योंकि 17% टैक्स है, तो आवाम जो है वो बड़ी परेशान है कि वो क्या करे इस पर। इतना महंगा घी है, और बहुत सारे हमारे लोग ऐसे भी हैं मतवस्त तबके के और फिर उससे निचले तबके के जो 1 किलो घी जो है वो, पहले आपको याद होगा कि हम जो है वो 150-200 रुपये का, 100 रुपये का घी जो था, खुला घी वो ले आते थे। अब खुला घी बहुत कम मिलता है, शायद ही किसी गांव में आप जाएं तो वहाँ से आपको वो खुला घी मिलेगा। लेकिन अगर खुला घी भी मिलेगा तो 100 रुपये में पाव मिल रहा है। अवाम बड़ी परेशान है। इस पर हुकूमत और इंतज़ामिया को देखना चाहिए और कीमतों पर कंट्रोल करना चाहिए। और अगर ये बात मान ली जाए कि ठीक है जी, जो कंपनी घी दे रही है आपको, उस पर कीमत भी लिखी होती है, लेकिन बहुत सारे दुकानदार जो हैं उससे 4-5 रुपये ज़्यादा भी वसूल करते हैं। तो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं, जो कमरों में बैठी हुई हैं, उनको बाहर निकलना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। और आवाम जो है वो बहुत दुखी है, बड़ी परेशान है। और दूसरा जो मौजू है वो मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि हुकूमत जो है वो हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा कर देती है। और पहले 1 माह के बाद होता था। लेकिन आप ठीक है, आप इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक जाइए, कीमतों में इजाफ़ा कीजिए, लेकिन उसी हिसाब से कीमतों में कमी भी आनी चाहिए। और अगर इजाफ़ा होता है तो क्या ये ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, जो मुख्तलिफ हमारे प्राइवेट अदारे हैं ट्रांसपोर्ट के, जो हमारा लारी अड्डा है जहाँ पर आपका एक इंचार्ज बैठा होता है, क्या आपने इनको कोई किरायानामा दिया है? कीमत बढ़ाई है? अगर कीमत 4 रुपये पेट्रोल की बढ़ गई है तो क्या आपने नया किरायानामा इशू किया इनको? अगर नहीं किया तो इनको किरायानामा इशू करें, और अगर कर दिया है तो फिर इस पर ये आप पर लाजिम है कि वो किरायानामा जो है उस पर ये ट्रांसपोर्टर जो है वो पूरी तरह अमल करें। लेकिन अभी तक कोई अमल दरामद इस पर नज़र नहीं आ रहा है। हमने गुज़श्ता रोज़ भी लारी अड्डे का जो दौरा किया तो हमने देखा कि हर बंदा जो है वो कह रहा है कि यार मैंने झंग जाना है, इसका किराया इतना था तो आपने इतना बना दिया है। सरगोदे जाना है, मुल्तान जाना है, लिया भक्कर जाना है, जो भी लोग जाना चाहते हैं, तो जो मामूल का किराया बनता है उससे 50-60 रुपये, 70 रुपये, और जो लॉन्ग रूट का किराया है उसमें कमो बेश 100 रुपया ज़्यादा लिया जा रहा है। तो हमारे इंचार्ज इंचार्ज जो लारी अड्डा के हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। अवाम जो है वो परेशान है, और जो मुसाफिर हैं मजबूरी है उनकी
खुशी गमी पर उन्होंने बाहर जाना होता है, लेकिन बड़ी परेशानी में मुब्तला हैं कि जिनके पास तो ज़्यादा पैसे हैं वो जो हमारी बेहतरीन गाड़ियां हैं, जो प्राइवेट अड्डे हैं वहाँ से वो कोचेज़ में बैठ के चले जाते हैं। जो मतवस्त तबका है उन्होंने लारी अड्डे में ही जाना है, हाईएस पे सफ़र करना है या बसों पे सफ़र करना है। तो जब बसों वाले और हाईएस वाले किराए में ख़ुद से 3 रुपये पर लीटर में डीज़ल में अगर इजाफ़ा हुआ है तो वो पर सवारी से 30-40 रुपये ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, जो कि ये सिलसिला अभी तक चल रहा है और आवाम इसी वजह से बहुत परेशान है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी, क्या इनको कोई लारी अड्डे के जो इंचार्ज हैं इसके अलावा कोई और भी हैं जो इसको चेक कर सकते हैं? तो हमारी ट्रैफिक पुलिस चेक कर सकती है, फिर हमारे जो आरटीए सेक्रेटरी साहब हैं वो भी इसको चेक कर सकते हैं। तो हमने नहीं देखा कि कभी कोई ख़बर इनकी आई हो कि सेक्रेटरी आरटीए ने जो है वो लारी अड्डा का दौरा किया है और जो ट्रांसपोर्टर ज़्यादा किराया वसूल कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की है। अगर की है तो हमें बताएं आप, हम अपने प्रोग्राम में उसको शामिल करेंगे। लेकिन अभी तक हमें कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही है। दूसरी बात जो है वो ये है कि मुख्तलिफ जो कोचेज़ में, इसमें आप कोचेज़ भी शामिल कर लें ना, जो हमारे ज़्यादा पैसे देकर जो लोग जाने वाले हैं। तो फैसलाबाद में शहर से और सीटीओ के ऑफिस के करीब से गुज़रकर तमाम ट्रांसपोर्ट जो है वो बाहर जाती है और सैकड़ों की तादाद में हमारे ट्रैफिक वार्डन यहाँ मौजूद हैं। क्या वो फैसलाबाद आने वाली और फैसलाबाद से बाहर जाने वाली कोच को चेक करते हैं कि ओवरलोडिंग तो नहीं है, कितने पैसेंजर हैं, कितने बैठे हुए हैं, क्या मास्क लगाया हुआ है इन्होंने? तो कोई जो है वो हमें ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जिस पर पता चले कि जो ओवरलोडिंग है और जो किराया ज़्यादा वसूल किया जा रहा है उस पर आरटीए सेक्रेटरी ने या किसी और अदारे ने इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की है। देखिए, अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो आवाम जो है वो उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आवाम जो है वो पहले ही बहुत मजबूर है, महंगाई जो है एक इंटरनेशनल लेवल पर है, लेकिन पाकिस्तान में उस पर असरात जो हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। मेरे समेत तमाम लोग जो हैं वो परेशान हैं इस महंगाई से। लेकिन अगर आप प्राइस कंट्रोल कमेटियों को कहें कि भाई खुर्दनी तेल, खाने पीने की अशिया, सब्ज़ी, फ्रूट और दीगर जो किराना स्टोर हैं उन पर जाएं, उन पर कार्रवाई करें जो महंगे दामों फ़रोख्त कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जो दूध है, आपकी सरकारी कीमत है, सरकार की रेटिंग नहीं नज़र आ रही कि एक दुकानदार जो है वो 60 रुपये से लेकर क्वालिटी के हवाले से 120 रुपये में दूध फ़रोख्त कर रहा है। तो क्या उसमें आपको कोई चीज़ नज़र आती है कि कोई जाए प्राइस कंट्रोल कमेटियों के लोग और जाके उसको चेक करें? मैंने देखा है चेयरमैन मार्केट कमेटी है और दूसरे लोग हैं, शायद इनके पास भी एक मैंने गाड़ी देखी है, हूटर भी लगा हुआ है उस पर। हालांकि कोई प्राइवेट गाड़ी जो है वो वहाँ नहीं लगा सकती नीली बत्ती, लेकिन लगी हुई है। तो चले, आपने लगा भी ली है और आपके ख़िलाफ़ कोई अदारा काम नहीं कर रहा, तो आप तो किसी के ख़िलाफ़ काम कर लें। जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो नीली बत्ती लगाकर घूम रही हैं वो कम से कम उन दुकानदारों के पास जाएं, उन लोगों के पास जाएं जो आवाम से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। तो बजाय इसके कि आप सिर्फ बत्ती लगाकर घूमते रहें और उनके पास ना जाएं और कोई कार्रवाई ना करें, तो सेक्रेटरी आरटीए, ट्रैफिक पुलिस और प्राइस कंट्रोल कमेटियों से गुजारिश है, खाने पीने की अशिया जो हैं उन पर प्राइस कंट्रोल कमेटियां कंट्रोल करें और जो ट्रैफिक पुलिस है और जो ये ओवरलोडिंग को चेक करे, और जो हमारे सेक्रेटरी आरटीए और चौकी इंचार्ज हैं लारी अड्डा के, ट्रैफिक के और गाड़ियों के, वो भी ज़रा चेक करें कि ओवरलोडिंग के साथ साथ ज़्यादा किराए भी वसूल किए जा रहे हैं ताकि आवाम को कुछ सुख का सांस आ सके। इसी के साथ आज का प्रोग्राम आमने सामने ख़त्म हुआ। अपने मेज़बान हामिद रफ़ीक ख़ान को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।